हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भिन्नों का जोड़। आज के हम जो लेक्चर में देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। अब भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे हम, ये आपको हम इस लेक्चर में बताएंगे कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या होता है। देखो, सबसे पहले होता है हमारा, जैसे हम पहला लेके चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या चलते हैं पहला क्वेश्चन लेके कि 4/3 प्लस 4/3। इसमें क्या है हमारा, ये आपको पता है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। ठीक है, जब क्या आपका अंश हो गया, एक ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर होता है। अंश को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश डिनोमिनेटर हर को बोलते हैं, और न्यूमरेटर बोलते हैं अंश को। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है, मतलब 4 हमारा अंश है और नीचे वाला हमारा हर है। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, यदि हमने इसके पहले वाली जो क्लास लिया था इसी लेक्चर पर। और आपको बता दूं कि हमारा 2 चैनल चलते हैं, एक हमारा MP सत्यम NY के, MP सत्यम NY की ऑनलाइन क्लासेस। एक तो हमारा ये चैनल हो गया। ठीक है, और कुछ सवाल इसमें करवाते हैं, कुछ टॉपिक्स इसमें कवर करते हैं। ये हमारा जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है, सिंपल सत्यम NY के, सत्यम NY के लर्निंग प्लेटफॉर्म। लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसमें भी हमारी आपको फोटो दिखेगी, आप देख सकते हो, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो लर्निंग प्लेटफॉर्म ये हमारा पहला वाला चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, MP सत्यम NY के ऑनलाइन क्लासेस। दूसरा हमारा सत्यम NY के लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये वाला करते हैं तो इसमें क्या हमारा हर क्या है, सेम है। हर सेम है तो क्या करेंगे हम, देखो हर अगर सेम है तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, इसमें कोई LCM वगैरह नहीं लेना है। ठीक है, तो ओनली 3 लिखेंगे नीचे के। अगर हर हमारा समान है, हर दोनों संख्या हर में क्या है हमारा समान है, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं। ऊपर अभी समान है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा हर समान है तो हम उनको क्या करेंगे, हर को केवल एक बार लिखेंगे। और एक बार लिखकर क्या करेंगे, एक बार लिखकर सिंपल ऊपर वाले जो है उनको भी जोड़ देंगे साथ में। एक बार 3 लिखा, ऊपर वाले को 4 और 4 प्लस कर दिया, सिंपल जैसा था वैसा लिख दिया हमने, आया हमारा 8/3। ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये हमारा कब कंडीशन है, जब हमारा हर क्या है, हमारा हर समान है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये तो हमारा जोड़ में हो गया। अगर जोड़ है, अगर हमारा यहीं पे माइनस होता, जैसे 5/3 माइनस 4/3, अगर ऐसा दिया होता हमारा तो क्या करेंगे हम, इसमें भी हर समान है, माइनस है तो इसमें हर लिखेंगे एक बार हर लिखकर हम क्या करेंगे, एक बार हर लिखकर, हर को एक बार लिखकर ऊपर वाले को 5 माइनस की जगह माइनस और 4 की जगह 4 ऐसे करेंगे, 5 माइनस 4। तो हमारा आएगा आंसर कितना, 1/3। इसमें कोई एलसीएम नहीं लेंगे अगर ऐसे हर समान हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अब हम देखते हैं क्या, यहाँ जोड़ लिखा है मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का जोड़ सीखना है तो हम जोड़ सिंपल बताएंगे, माइनस अगले लेक्चर में बताएंगे। देखिए तो हमारा पहला जो क्वेश्चन चलते हैं, पहला हो चुका है, दूसरा मानेंगे, दूसरा को टोटल 10 क्वेश्चन करवाएंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर 1/2 प्लस 1/3 लिखा तो कैसे करेंगे। अभी तो हमने देख लिया कि हर समान है तो एक साथ, अगर ऐसा है तो कैसे करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, जो हर में 2 है और 3 है, 2 और 3 का क्या लेंगे, लासा। लासा लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 एकम, सॉरी 2 एकम 2, 3 की 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 से तो 3 का गुणनखंड होता नहीं, डिवाइड होता नहीं, तो 3 लिखेंगे, 3 एकम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो एक तो एक आ गया, 3 का 3 आ गया, 3 एकम 3 एक आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक एक आ जाए तो हमारा गुणनखंड हो गया कंप्लीट। अब करेंगे एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम बराबर क्या होता है, जो हमारे गुणनखंड निकले उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3। तो कितना आ रहा हमारा एलसीएम, 6 आया। 2 और 3 का एलसीएम निकाला हमने। अब हर में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एलसीएम आया, इनका एलसीएम निकाला, ये हर में थे तो हर में इसका एलसीएम लिख लेंगे दोनों का। अब क्या करेंगे, इसमें क्या है 2 है, अब 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 तिया 6। अब 3 इससे दिया इसमें भाग, तो इसके ऊपर ही तो होगा जितनी बार, देखो 2 तिया 6 3 बार गया, तो इसके ऊपर जितनी संख्या उस पर जितनी बार भाग जाए उसका मल्टीप्लाई। जैसे इसमें इसका दिया 6 में, 2 तिया 6 3 बार, तो 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया प्लस। अब 3 का देंगे 6 में भाग, किसका देंगे, 3 का देंगे किसमें, 6 में भाग देंगे 3 का, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो
तीन तरह का 9 होता है, तो सॉरी दो तिया 6 होता है, दो तिया 6 होता है, तो जितनी बार भाग गया उतना उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी कितनी बार कटा, 2 बार कटा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका। तो 1 तिया 3 तो हो गया 3, देखो इसका कर लिया प्लस लगाया। अब इसका करो 2 एकम 2, ठीक, बटे 6 का 6 लिखेंगे। अब इसमें आएगा हमारा आंसर, ऊपर को जोड़ देंगे तो 5/6 हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या है हमारा, 5/6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसमें देखते हैं अगला। अब जैसे हमारा तीसरा है, यहाँ पर तीसरा क्या लेंगे, जैसे 1/4 हो गया और 6/3 हो गया। अब 4 और 3 दो हमारे, सबसे पहले हर देखना है, हर तो दोनों अलग अलग हैं, तो हमारे इसका हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, 4 और 3 हमारे दोनों अलग अलग हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका लेंगे एलसीएम, तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तो कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 का वैसा ही लिखेंगे, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 3। जिसपे एलसीएम ना बन रहा हो, एलसीएम के कुछ लेक्चर्स डले हैं, दोनों चैनल में से किसी एक पे डले होंगे, एलसीएम के, एचसीएफ के, गुणनखंड के, सब कुछ डला, लासा मासा सबके डले हैं लेक्चर, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, अब 3 का जाएगा, तो 1 का तो 1 लिखेंगे और 3 एकम 3, ये पूरी तरह हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो इसका तीनों को मल्टीप्लाई, 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 एलसीएम आया। हम इसके नीचे लिखेंगे एलसीएम, इसका क्या आया, 12। सिंपल, हर में लिखा या डिनोमिनेटर में लिखा हमने 12, अब 12 लिखा। ठीक, अब हमने इसके पहले जो सवाल किया था उसमें हमने भाग दिया था जो हर थे, जैसे 4 का भाग दिया था 12 में, तो कितनी बार गया, 3 बार। अब 4 से भाग दिया 3 बार गया, इससे भाग दिया तो इसी के ऊपर गुणा करेंगे जो भाग जाएगा। ठीक है, 1 तिया 3 कितनी बार गया, 4, 3 बार गया, 4 × 3 = 12 और 3 का गुणा करेंगे इसके ऊपर वाली संख्या में, तो ऊपर कर दिया हमने, प्लस लगाएंगे। अब 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बार जाएगा, 3 चौक 12। अब इसका भाग दिया इसमें कितनी बार गया, 4 बार, तो इसी के ऊपर वाली संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 का कितनी बार गया, जितनी बार जाए इसी के ऊपर संख्या से गुणा कर दो, 3 चौको 12 और सीधा 6 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, हो गया। देखो 1 तिया 3 इसका करो और इसका करो। ठीक है, 1 तिया 3 प्लस का प्लस लगाओ, ये तो 3 आ गया। अब इसका करो 6 चौक 24, तो ये आ गया 24 आ गया, बटे 12 लिखेंगे, तो यहाँ आएगा क्या, 27/12। ठीक, कैसे जोड़ा हमने, देखो यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, इकाई से इकाई जोड़ दिया, 7 हो गया, 2 का 2 रहेगा, क्यों, दहाई का कुछ है नहीं। अब इसका तो आप समझ गए होंगे कि इसके 3 का मल्टी, इसका 1 में 3 4 × 12 3 बार गया, तो इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया जितनी बार हमारा भाग गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो आगे, अब हम इसमें करेंगे, देखो ये हमारा इतना आ गया, लेकिन हमें लग रहा है कि 3 से 3 का पहाड़ा एक ऐसा है जिसमें 27 भी आता है और 12 भी आता है। तो देखो देखते, 3 नाम 3 से काटो, 3 नाम 27 होता है और 3 चौके 12 होता है। अब किसी के पहाड़े में 9 नहीं आ रहा और 4 एक साथ नहीं आता है। ठीक है, अब हम ये हमारा आंसर हो गया, इतना सॉल्व हो गया, तो 9/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं हम चौथा सवाल। अब हमारा चौथा सवाल है, तो चौथे में हम क्या करेंगे, देखो सिंपल 6/5 लिखा प्लस 1/3 लिखा। अब 5 और 3 का लासा लेंगे, क्योंकि हर का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 5 और 3 का लेंगे, तो 2 से तो 2 3 नहीं कट रहा ना 5 कट रहा, लेकिन 3 2 से ऊपर क्या है, 3 होता है, 4 होता है, 5। लेकिन सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो 2 से नहीं देखो, फिर 3 से देखो, 3 से 3 कट रहा, ठीक, फिर 5 का 5 लिख लेंगे, 5 से 5 भी कट रहा, देखो 1 आ गया, ये तो सिंपल। ठीक, जी आ जाए क्या, 5 एलसीएम क्या आएगा हमारा, 5 × 3, 5 × 15, जी हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को लिखेंगे हर में, हमने एलसीएम को हर में लिखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले से इसमें भाग देंगे, इसी का लिया था ना, इसका तो सबसे पहले पहले वाले से इसमें भाग दो, 5 × 3 = 15, 3 बार गया, जितनी बार इसका भाग जाए उसमें गुणा कर दो, 6 में 3 का गुणा कर दिया हमने, हो गया। अब 3 का भाग दो इसमें, ठीक, तो 5 × 5 = 15, 5 बार गया, तो इसके साथ इससे गया ना, तो इसके साथ इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 = 15। ठीक, अब ये क्या हो गया हमारा, 6 × 3 = 18, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे, 1 × 5 = 5 आ जाएगा। ठीक, 15 नीचे 15 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 × 4 = 12 होता है, और 5 12, 5 18 और 5 सॉरी 8 और 5 कितना होता है, 23 होता है, 23 होता है।
8 और 5 कितना होता है, 13 का 3 आएगा, हासिल इसमें या कैरी इसमें 1 आएगा, 23 हो जाएगा। तो 23/15। अब देख रहा है ऐसा कि ये कट नहीं रहा, ना 2 से कट रहा ना 3 से, तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। अब देखते हैं हमारा 5वां सवाल। पांचवें सवाल में हम देखेंगे 6/12 लिखा प्लस 3/10 लिखा। अब हमें क्या करना, 12 हर का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। हर का एलसीएम हमने निकाला तो क्या आया, 12 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से चला जाएगा भाग, 12 में भी जाएगा 10 में भी जाएगा, 2 6 12 होता है, 2 पंचे 10 होता है। ठीक, अब करेंगे 2 से, फिर से 2 3 6 होगा जी, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे 3 से, 3 एकम 3 आएगा जी, 5 आएगा। अब करेंगे 5 से, तो 5 का जाएगा 5 एकम 5। अब इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 5 15, 15 चौक से कितना होता है हमारा, 60 होता है। और सिंपल ऐसे भी 2 दूनी 4, 3 12 12 पंचे 60, तो हो गया 60 आया। तो अब हमें लिखेंगे यहाँ पर 60 लिखेंगे। अब 60 में क्या करेंगे हम, 60 में क्या करेंगे, 60 में हम करेंगे 12 का भाग देंगे, इसका भाग देंगे इसमें। कितनी बार जा रहा है, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, इसका जा रहा है, इसके ऊपर क्या है 6 है, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है 12 का इसमें, तो इसके ऊपर जो है उसमें उतनी बार का मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 5, 5 बार गया ना, तो 6 गुणे 5 का 6 का 5 में 5 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस, और अब देंगे 10 का भाग। 10 6 60 होता है, 6 बार गया तो उसके ऊपर जो है उसके साथ 6 का मल्टीप्लाई कर दो। जितनी बार जाए तो उसके ऊपर अंश है, अंश में उसका मल्टीप्लाई कर दो जितनी बार भी जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे 6 पंचे 30 होता है, 30 लिखेंगे, और 6 3 18 होता है, 18 लिखेंगे, और 60 का 60 लेंगे। अब अगर हम 18 और 30 को जोड़ते हैं तो हमारा 48 क्या आता है, आंसर आता है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल यहाँ पर 48/60। अब हमें ऐसा क्यों लग रहा कि 2 से ये कैंसिल हो रहा तो कर दो। देखो 2 से ये होगा कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये भी हो रहा, 2 3 6 0। अब फिर 2 से हो रहा, फिर 2 से कर दो। 2 देखो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब 12 और 15 किससे हो रहा, 12 15 3 से हो जाता, 3 से कर दो। 3 चौके 12 होता है, 3 5 15, तो आंसर कितने आया हमारा, 4/5। जब तक पूरा ना कट जाए जब तक काटते रहो। ये हमारा 5वां सवाल हो। 5वें के बाद 6वां सवाल देखते हैं। टोटल हमें 10 करने हैं, 6वां देखते हैं अब। ठीक, जोड़ देख रहे हैं हम इसका, कल घटाना, अगले लेक्चर में घटाना देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे। देखो अब क्या करेंगे हम, 6वां सवाल। 6वें सवाल में हम लेते हैं कुछ ऐसे वाले सवाल, मिश्रित भिन्न वाले। ठीक है, 1/2। अब ऐसे लिखे हुए हैं तो कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले हमने बताया था 1 2 सही 1/2 लिखाओ, तो क्या करते, इसका मल्टीप्लाई करो पहले, तो 2 गुणे 2। ठीक, जो आया उसमें जो ऊपर वाला जोड़ दो, तो जितना भी आएगा जी अंश में लिखेंगे, बाकी हर में 2 तो 2 लिखाइए। मतलब ऊपर अंश को बनाने के लिए ये सब कर रहा है, इसका गुणा करो, फिर इसके जोड़ो, 2 दूनी 4 1 5, 5/2। तो इसका तो हमें पता चल गया भाई 5/2 आया। ठीक, अब 4 सही 1/2 का क्या आएगा, देखो 4 सही 1/2 का क्या आएगा, हमने बताया अंश को बनाने के लिए हम क्या करते हैं। देखो अंश को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, अंश को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सिंपल, एक सेकेंड, इसको लगा लें माइक को। ठीक, 4 का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 4 का हमने गुणा किया, जो अंश में पहले से था उसको जोड़ दो, इसके अंश हर में जो था वही लिखो, तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 8 + 1/2, तो 9/2 हो जाएगा आंसर। तो 9/2 का तो +9/2। ठीक, अब क्या है, हमने पढ़ा था कि हर अगर समान हो तो एक बार लिखते हैं और ऊपर का वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, 4 का 2 का 2 लिखेंगे, क्यों, 2 हर में समान है, दोनों यहाँ पे भी 2 है वहाँ पे भी 2 है, तो हर तो हमारे समान हो गए। अब हर हमारे समान हुए तो हमने क्या, 5 + 9 ये लिख दिया। ठीक, 9 + 5 14 होता है। ठीक, 14/2। अब 2 7 14, तो 7 इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे भिन्नों का सॉल्यूशन कर दिया, भिन्नों का जोड़। इस तरह से हमारे भिन्नों का जोड़ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हर समान हो तो हमें क्या करते हैं, उसमें एलसीएम नहीं लेते। अब देखते हैं मिश्रित भिन्न या कंपाउंड में 7वां सवाल कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 12 1/2 प्लस
4 1/3। अब इसमें हम हर हमारे अलग अलग है क्योंकि हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पर हर अलग अलग है क्योंकि हर हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है, अंश को बनाने के लिए सब करते हैं। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो 12 1/2 लिखा, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, देखो इसको इसका क्या करेंगे, देखो इसका गुणा करा, 12 गुणा 2 करे और फिर प्लस करेंगे 1, ठीक। अब करेंगे 2 नीचे लिखा, ठीक। अब इसका क्या आएगा, 12 दूनी 24 प्लस 1/2, तो 25/2 आ गया। 25/2, 25/2 क्या आया यहाँ पर, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 25/2। अब प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, देखो 3 गुणे 4 प्लस 1, ठीक, यही आया। 3 गुणे 4 प्लस 1, बटे में 3 लिखा, बटे में 3 लिखेंगे, जी अलग है और जितना अलग है, ठीक है। 3 12 होता है, 12 प्लस 1 लिखेंगे, बटे 3 लिखेंगे, तो 13/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ लिखेंगे 13/3। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका सबसे पहले लेंगे एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है, आपको भी रट जाएगा। 2 एकम 2 और 3 3 एकम करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लेंगे एलसीएम, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 × 3 6 होता है। अब हम करेंगे क्या, इसका 6 लिखेंगे, 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 बार जाएगा, 2 के ऊपर क्या है 25, तो 25 में 3 का मल्टीप्लाई करो, जितनी बार भाग गया उसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब 2 3 6, तो हमने 25 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार गया, तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई ये कर दिया। 25 × 75 होता है, प्लस 13 दूनी 26 होता है, 26 और टोटल अपॉन में क्या है 6 है हमारा। अब हम देखो 75 और 26 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 75 और 26 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हम देखते हैं 101 करीब आएगा। तो 75 और 26 को जोड़ा हमने तो कितना, 6 5 11 का 1 आएगा, हासिल 1 आएगा, और 110 वो सॉरी 101 आ जाएगा। 7 3 7 2 9 1 10 हो गया, 101 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 101/6। अब ये तो किसी से कट नहीं रहा, नहीं कट रहा, तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ये हमारा 7वां हो गया, ठीक है, लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा 7वां सवाल। अब देखेंगे हम 8वां। 8वें में क्या है हमारा, 8वें में हम सिंपल सवाल लेंगे ए। अगर ऊपर देखो बड़ी ये संख्या और नीचे क्या है 15 और एक हमारा ऐसे है, मतलब एक मिश्रित भिन्न है, एक सिंपल भिन्न है, साधारण भिन्न है, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम यहाँ साइड में बदलेंगे। देखो 14/2 लिखा, एक सही 14/2, तो क्या करेंगे हम इसको अंश में कैसे बनाएंगे, 2 × 1, इसका मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, प्लस इसको 14 को जोड़ दो, बटे में क्या 12 रहेगा, ठीक है। अब 2 एकम 2 होता है, प्लस 14, ठीक, बटे में 12 तो रहेगा हमारा, 12 नहीं है 2 है यहाँ पर, तो 2 रहेगा, जो हो गया, ठीक है, 2 रहेगा। अब 14 और 2 कितना होता है, 16/2, 16/2 होता है। सिंपल क्या होता है, 16/2। अब हमें पता है कि 2 2 8 16 होता है, तो 8 आएगा यहाँ पर। तो टोटल कितना आया हमारा, इसका अगर सॉल्यूशन किया हमने तो क्या आया हमारा, 8 आया। कैसे, 2 एकम 2 प्लस इसमें 2 का गुणा 1 में किया तो कितना 2 आया, 2 प्लस 14 किया तो 16, और 2 8 16 होता है, बटे में क्या था हमारा 2 था हर में, तो जहाँ 16/2 आए, 16/2 आए तो क्या हमारा आंसर आया 8, ठीक है, क्योंकि हमने भाग दे दिया 16 में 2 का, ठीक है। अब हमारा 8 आया, 15/6, ये पहले से था। जब कोई बटे में ना हो, सॉरी, जब कोई हर में ना हो तो हम 1 मानते हैं, 1 मानेंगे, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो 15/6 किससे कटेगा, देखो 15 3 से भी कटता है और 6 भी 3 से कटता है, तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, तो 5/2 ये भी हो जाएगा। तो सिंपल बना लो इसको, ठीक है। क्या बनाना है, सिंपल। तो हम कैसे बनाएंगे, 8 + 5/2। अब हमने बताया कोई आपके हर में कुछ ना हो तो 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने तो क्या किया, इसको 1 माना, इसके हर में क्या माना, 1 माना। अब 1 माना और 1 और 2 अगर ऐसे लिखा हो, 1 और 2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो भाई 2 ही आएगा, 1 का तो 1 ही आएगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। जहाँ ऐसा कुछ भी लिखा हो तो उसका एलसीएम यही नंबर आता है, बड़ा नंबर 1 के साथ। अगर कुछ भी ऐसा लिखा हो हर में तो क्या आएगा, हमारा बड़ा नंबर ही एलसीएम आएगा, ठीक है। अब क्या, इसको तो हमने काट दिया था ना, तो कितना आया था, 5/2 आया था, ठीक है, ऐसे काट के, ठीक है, 3 से काटा था, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि हमारा 2, अब 1 का भाग देंगे 2 में, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब 2 बार जाएगा तो 1 के ऊपर जो है उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 2 + 5,
ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम 8 दूनी 16 लिखेंगे, 16 + 5/2, 16 + 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद तो हमारा 16 और 5 कितना होता है, 21 होता है, 21/2। अब ना ये 3 से कट रहा ना 2 से, दोनों संख्याएं काटनी है, ना 3 से कट रही ना 2 से। 21 ये 3 से कट रहा, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा, ये 2 से कट रहा, तो ये 2 से नहीं कट रहा। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, देखो ये हमारा 8वां सवाल हो गया। अब हम 2 सवाल और लेते हैं, सिंपल सिंपल। अभी देखा था हमने कि इस साइड का हमारा मिश्रित भिन्न था, अब उस साइड का मिश्रित भिन्न लेके देखते हैं। इस साइड का, जैसे ए तो 4/5 है, प्लस ए हमारा 12, 4 और 2 ऐसे है। अब इस साइड का मिश्रित है, ये साधारण है। अब क्या करेंगे, देखो 4/5 को 4/5, सबसे पहले देखो वहां तो कट रहा था ये, लेकिन इसमें नहीं कट रहा। अब क्या करेंगे हम, 12 सही 4/2 को बदलेंगे अपनी ऐसे भिन्न में, ठीक है। तो कैसे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो 12 × 2 लिख लिया हमने, और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ा क्योंकि 4 अंश में है, /2, ठीक है। तो 12 दूनी कितना होता है, 24 + 4/2, 12 दूनी 24 + 4 है /2, तो इसका आएगा 28/2। तो 28 को 28/2 है, तो 2 का भाग 2 एकम 2, 2 चौक 8 होता है ना, 14 दूनी 28, तो 28 में 2 का भाग दे तो 14 बार कटा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 14। अब हमने बोला था जब कुछ ना हो बट्टे में तो हम एक मान लेते हैं, ठीक है। हमने एक माना, और जब एक और ऐसे लिखा हो, एक देखो हर में एक हो और बगल में ज्यादा संख्या बड़ी हो, तो उसको क्या मानते हैं हम, इस संख्या को ले लेते हैं एलसीएम में। क्या ले लेंगे, अरे निकालेंगे भी तो 5 और 1 का निकालेंगे तो 1 तो ठीक है, तो 2 से करेंगे, वो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 एक बार। अब 1 का करते रहो, 1 के साथ मल्टीप्लाई कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। 1 1 आ गया, तो इसका एलसीएम टोटल कितना आया, 5 आया। तो एलसीएम कितना आया, 5 आया। इसका देंगे भाग तो एक बार जाएगा, 4 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, 4 ही आएगा। 1 का भाग देंगे 5 में तो 5 बार जाएगा, 1 5 5 होता है ना, 1 का मल्टीप्लाई 4 में 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। एक सेकेंड, हाँ। तो अब आएगा हमारा कितना आया, 5 आया ना, देखो 5 आया। अब 1 5 5 देंगे तो 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार जाएगा, 1 5 5। अब 5 का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 के ऊपर है, देखो 14 के साथ कर दिया। अब 14 पंचे कितना होता है, हमने आपको बताया तो नहीं, आपको टेबल आती होगी, तो कितना होता है 14 पंचे कितना होता है हमारा, 76 होता है। 4 + 70/5, 70 + 4 करेंगे, मतलब इकाई से इकाई जोड़ेंगे, दहाई इसमें है नहीं, तो केवल इकाई से इकाई जोड़ेंगे तो 70, 0 4 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। 70 + 4 74/5, तो इसमें कोई किसी से नहीं कट रहा, तो केवल 74/5 हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे दूसरा, हो गया। अब देखेंगे अगला भिन्न का अगला जोड़, 10वां लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। हमारा आपको दूसरा भी चैनल पता है, उस पर भी हमारा डेली लेक्चर डलता है। दूसरा चैनल हमने बताया आपको MP, ये तो यही वाला हो गया, MP सत्यम NYK ऑनलाइन क्लासेस, और हमारा दूसरा है जो वो है सत्यम NYK, सत्यम NYK, ठीक। NYK मतलब नायक, ठीक है। ये दोनों से हटा दिया था, सत्यम NYK हो गया, ठीक है। स्पेस नहीं देना, ठीक है। इसके बाद लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब ऐसी जगह होती है, लर्निंग मीन्स जो पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई होती है। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है। तो क्या है, सत्यम NYK लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, जिस पे आप पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरे पे आपकी ये वीडियो चल रही है अभी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमारा 10वां आखिरी क्वेश्चन है। जैसे लिखा 4/5 और 2 प्लस यहाँ पर लिखा 5/1/2 प्लस यहाँ पर लिखा 3 सही 1/5, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए अगर हम अभी तो सिंपल बता रहे हैं कि ऐसे आते हैं। अब हम इसके आगे जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर एक नया वीडियो डालेंगे, उसमें हम सब कुछ एक साथ करवाएंगे, या फिर हमारे दूसरे चैनल, जो दूसरा चैनल है ना ये वाला, तो इस पर भी मिलते हैं ऐसे सारे बहुत, जो इसमें नहीं करवाते वो उसमें करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, हाँ, जो चीज़ें इसमें नहीं है, जैसे इसमें हमने बहुत सी चीज़ें नहीं करवाई, वो उसमें करवाई हैं, जैसे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी आपको, उसको सिंपल जोड़ घटाव नहीं करा, इकाई दहाई क्या है वो भी करवाया, विस्थापन नियम बताया, विस्थापित रूप बताया, किस तरह से विस्तारित रूप करते हैं वो, ठीक है। तो
इस टाइप से हमने उसमें बहुत सारी बताई हैं और इसमें भी बहुत सारे बताए हैं, तो जो इसमें नहीं है वो उसमें, उसमें नहीं है तो इसमें है, ठीक है। मतलब है कंप्लीट सब कुछ आपकी मैथ, आप उसमें भी देखिए और उसमें भी देखिए, जो इसमें नहीं है वो उसमें मिल जाएगा, जो उसमें नहीं है वो इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोनों पे लेके चलना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 सही 4/5 लिखा है, तो इसका करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10, 10 + 4 बटे, अब तो आपको बनने लगा ना, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 आएगा, +4 जोड़ देंगे बटे 5, तो 14/5 हो जाएगा, ये 14/5। तो यहाँ लिखेंगे 14/5, 14/5 लिखा हमने, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, 5 सही 1/2, मिश्रित भिन्न होती हैं, ठीक है। 5 सही 1/2। अब इसका क्या करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10 +1 होगा, 10 + 1 बटे में तो हर ही आएगा जो है, तो 11/2 हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका। तो +11/2, ये पूरा इसका आया, ये पूरा इसका आया। अब बचा हमारा एक टर्म और बचा, तो क्या करेंगे, 3 सही 1/5 लिखा है, तो 5 × 3 = 15 होता है, +1 अंश में है बटे 5, तो कितना आएगा, 16/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, +16/5। अब हम तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कैसे, एलसीएम लेके। अब हमने देखा दो तो हमारे बराबर हैं कि भाई ये तो सॉल्व है हमारे, तो सबसे पहले ऐसा क्यों ना करें कि इन्हीं को सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। इनको एक तरफ लिख लो, जैसे 14/5 + 16/5 + 11/2, इनको सॉल्व करने के बाद इसको कर लेंगे, या आप तीनों एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो इनको सॉल्व करते हैं हम दो को एक साथ, तो इसका एलसीएम आएगा 5, इसको अलग से लिख दो 1/2, इसका एलसीएम आएगा 5 और यहाँ ऊपर हो जाएगा, हर समान होते तो सिंपल जोड़ देते, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 30 आएगा आंसर, ठीक है। 14 + 16 जोड़ो आप, देखो 10 का 0, हाँ साल 1 हो गया, 1 2 3, 30 आ गया, तो 30 आया इसका आंसर, बटे 5 + 1/2। अब हमने देखा है कि ये कटरा 5 छक्का 30 होता है ना, 6 पंचे 30 या 5 छक्का 30, तो 6 बार कटा ना, 5 छक्का 30 5 से काट रहा है, तो 6 बार कटा, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर, +1/2 हो गया। सिंपल, कितना सिंपल कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने बोला जब कुछ ना हो तो 1 ले लेते हैं, बटे में कुछ ना हो तो 1, और 1 का एलसीएम और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 1 तो 1 होता ही होता है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 ले लिया, 1 का भाग जाएगा 2 में 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, ठीक है। 1 के ऊपर जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखो 6 दूनी 12, 12 + 1/2, तो आएगा 13/2, तो इसका आंसर क्या आया हमारा, 13/2, ठीक है। कितना सिंपल हो गया, यहाँ कितना लग रहा था कि जो बड़ा है काफ़ी, तो हमारा सिंपल आसान तरीके से हो गया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखा, देखो अगर 1 और 2 वाला देखा, ये वाला भी देखा, जहाँ कट रहा वहाँ काटते चलो, ठीक है, सिंपल करते चलो। नाम ही है कि सरलीकरण, सॉरी इसको सरलीकरण, एक जब बोर्ड मास का नियम आता है वो हमने इसलिए इस चैप्टर इसमें करवा दिया, इस चैनल पे करवा दिया आपका बोर्ड मास वाला, ठीक है, सरलीकरण। तो ये भिन्नों का हमने भिन्नों का जोड़ किया या सरल किया भिन्नों को, तो कैसे सरल किया, काट पीट के सरल कर दिया हमने, ठीक है। क्या किया, सरल कर दिया काट पीट के, जो हमें आता हो मल्टीप्लाई भाग गुणा सब करते हुए हमने काट दिया इसको। तो हमने 6 दूनी 12 किया, +1, तो कितना आएगा हमारा, 13/2, 13 और 2 कैंसिल आउट नहीं होते, तो आपका ये यहीं पे हमारा फिनिश हो जाएगा। वैसे आपके लिए आप थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या करना है, सब्सक्राइब, जो रेड कलर में होगा तो येलो वो काला हो जाएगा, और काला होगा तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं, काला नहीं है लाल है तो उसको दबा देना है, ठीक है। और एक ऐसी बेल आइकन बन के आएगी एस टाइप की, घंटी टाइप की, तो उसमें ऑल पर क्लिक कर देना, दबाना, उस पर ऑल लिख के आएगा, ALL, तो जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, सर ने वीडियो डाल दी है। उसके बाद हमारा ये दूसरा चैनल है, और ये वाला इस पे वीडियो देख रहा है, ये दूसरा है, इस पे काफ़ी बोर्ड मास के नियम करवाए हैं, काफ़ी कुछ करवाया, चित्रमिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, सब कुछ करवाया हमने, व्रत करवाया है, तो अब देख लीजिए। थैंक यू, या कुछ चीज़ें इसी पे करवाई, थैंक यू।